हाउ आर यू गाइस डूइंग? आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी आपका लाइफ सही चल रहा होगा, पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट जॉनर सेक्शन जो 4th सेक्शन है, सेक्शन 4 अ, उसका जो सेकंड क्या बोलते हैं इसको? सेकंड आपका जो नॉवेल है 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून ये हम देखेंगे। ये नॉवेल इज बेस्ड ऑन रिवॉल्यूशन मूवमेंट, एक आज़ादी का मूवमेंट जो शुरू हुआ था उस दौरान लिखा गया था बाय लेडी ग्रेगोरी द्वारा। इन्होंने इस नॉवेल को लिखा है, लेडी ग्रेगोरी ने। ये एक बहुत ही छोटा एक ड्रामा पोर्शन है उसमें से, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे एक अ, आज़ादी की लड़ाई करने वाला एक एक आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाला एक इंसान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इज इनटू रिवॉल्यूशन मूवमेंट, वो जगह से भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिशर्स है उनके पीछे पड़े हैं उसे पकड़ने के लिए, और वहाँ से कैसे एक पुलिस वाला उसे भागने में मदद करता है। उस पे ये जो जॉनर ड्रामा, ये जो ड्रामा है ये बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो आयरलैंड में स्टार्ट हुआ था, उस पे ये है। तो आई विल टेल यू लाइन बाय लाइन, तो हम नहीं जाएँगे राइजिंग ऑफ द मून। इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा कि स्टोरी में क्या होता है। तो सीन ऐसा है कि एक घाटी है, घाटी से यानी जहाँ से आगे बाद में ऐसे स्टेप्स बने, पानी का एरिया है। आइलैंड के वहाँ से घाटी घाटी मतलब ऐसा एरिया है वहाँ पे क्वे, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है QUAY। क्वे इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइंग अलोंगसाइड और प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स। ऐसा शिप साइड का एरिया है, वहाँ पे ऐसा कुआँ मतलब जहाँ पे सामान लोड अनलोड होता है वैसा एरिया है। ऐसा सीन है कि ऐसा समंदर है, समंदर के पास जहाँ पे शिप्स का सामान लोड अनलोड होता है, वहाँ पे कुएँ बना हुआ है और वहाँ का सीन है ये। वहाँ पे हमारे जो इस कहानी में मेजर चार चार कैरेक्टर है। सबसे पहले तो एक कैरेक्टर है सार्जेंट। सार्जेंट एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से नीचे काम करने वाला जो होता है उसे सार्जेंट बोलते हैं। तो इस कहानी में, इस प्लॉट में, इस स्टोरी में, इस समरी में, इस ड्रामा में जो मेन 4 कैरेक्टर है उसमें से एक है सार्जेंट। दूसरा है रैग्ड मैन, RAGGED, रैग्ड मैन, जिसको जो वो ही इंसान है जो उस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का, जो उस आज़ादी के मूवमेंट का हिस्सा है और उसका लीड करने वाला वही इंसान है। उसे यहाँ पे रैग्ड मैन मतलब एक गरीब, फटे पुराने कपड़े वाला गरीब के जैसे यहाँ पे बताया है, रैग्ड मैन उसे बुलाया जाता है। उसके बाद में जो दूसरे 2 इंसान है, जो दूसरे 2 कैरेक्टर है इसके अंदर, वो है यहाँ पे एक तो पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी। ये दूसरे 2 पुलिसमैन है जो सार्जेंट के साथ है। तो जो कहानी है वो इन चारों के आस-पास घूमती है। इन चारों में भी जो मेन 2 कैरेक्टर है वो है एक तो सार्जेंट का और दूसरा है वो रैग्ड मैन का, यानी वो आज़ादी का जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, आज़ादी का जो वो वहाँ पे चल रहा था, क्रांति मची थी, उसका जो लीड करने वाला था, दैट वाज़ रैग्ड मैन, वो और सार्जेंट, ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। तो कहानी ऐसी है कि यहाँ पे सीन बताते हैं कि ऐसा समुंदर साइड का एरिया है, वहाँ पे कुएँ बना है, वहाँ पे जहाँ पे शिप्स का सामान लोड अनलोड होता है, वहाँ पे ऐसा सीन है वहाँ पे कि पुलिसमैन आते हैं, रात का समय है, वहाँ पे है मूनलाइट है, और पुलिसमैन यानी ये सार्जेंट और ये दो पुलिसमैन है, पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे पुलिसमैन वो लोग प्लकार्ड, वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्लकार्ड। प्लकार्ड मतलब ऐसा जैसे कोई इंसान गुमशुदा हो या कोई इंसान के फिरौती हो, जिसके ऊपर फिरौती रखी गई हो, यानी किसी इंसान को ढूँढना हो तो उसके लिए कैसे पैम्पलेट्स उसके नाम के, उसके पोस्टर के छपाए जाते हैं, उसे प्लकार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पुलिसमैन जगह-जगह पे वो प्लकार्ड लगा रहे हैं, वो उस इंसान को ढूँढ रहे हैं जो वहाँ से भाग चुका है, जो जेल से फरार हो चुका है, उन्हें वो ढूँढ रहे हैं। और जेल से फरार हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि वही है जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट, जो वहाँ पे क्रांति आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा था, आयरलैंड को ब्रिटिशर्स से आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा था, उसका जो लीडर है वो जेल से भाग चुका है
उसके नाम के, उसके पोस्टर के प्लकार्ड्स ये पुलिस वाले सब जगह लगाने निकले हैं। और ये लोग यहाँ पे घाटी के पास, समंदर के पास यहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे ये पुलिसमैन बी दूसरे पुलिसमैन को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कि ये सही जगह रहेंगी प्लेकार्ड लगाने की, यहाँ से सब आने जाने वाले लोगों को दिखेगा। तो दिस वुड बी द राइट प्लेस टू प्लेस द प्लेकार्ड। प्लेकार्ड हम यहाँ लगा देते हैं। तो वो सार्जेंट को पूछते हैं, सार्जेंट क्या ये जगह सही रहेगी? तो सार्जेंट बोलते हैं, सार्जेंट उधर ध्यान नहीं है उसका, सार्जेंट कुछ और सोच में है। तो उसे दोबारा पूछा जाता है, क्या सार्जेंट जी यहाँ पे हम ये प्लेकार्ड लगा दे? क्या ये जो इश्तेहार है यहाँ पे हम लगा दे इस फोटो के साथ में? तो फिर से उसका जवाब नहीं है। फिर वापस में डिस्कस करते हैं क्या करें, लगाए या नहीं लगाए। फिर से उसे बुलाते हैं सार्जेंट को, सार्जेंट यहाँ पे लगाइए इस प्लेकार्ड को। और बाद में सार्जेंट जो है, सार्जेंट वो उसे रिप्लाई देते हैं, हाँ तुम इधर लगा दो इसे। और एक काम करो, बाद में एक काम करो, तुम ये सारे नोटिसेस अभी दूसरी लगाने भी चले जाओ। और मीनवाइल यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, जो मीनवाइल जब इसे बोलते हैं कि आप दूसरी जगह ये प्लकार्ड को लगाने चले जाओ, तब तब ऐसा होता है कि ये जो हमारे साजन जी है वो जो प्लकार्ड है, वो जो इश्तेहार है, वो जो नोटिस है वो पढ़ते हैं। उसके अंदर उसका डिटेल्स लिखा है कि उसके डार्क हेयर है, डार्क आईज है, स्मूथ फेस है, ऐसी 5 फीट की हाइट है, 5 की उसकी हाइट है। ऐसा अगर उसके बारे में जो भी डिटेल्स था, और ये जेल से फरार है ये कैदी, इसे हमें पकड़ना है। जो भी इसे पकड़ेगा इसे मिलेगा 100 पाउंड्स का इनाम। गवर्नमेंट की तरफ से इसे मिलेगा 100 पाउंड्स का इनाम। वहां पे उस फिरौती, उस भागने वाले के इंसान के ऊपर 100 पाउंड का इनाम रखा गया था। तो यहाँ पे सार्जेंट वो पढ़ता है, सार्जेंट वहां पे बोलता है कि हम इसे पकड़ लेंगे और हमें 100 पाउंड का इनाम मिल जाएगा, मुझे वो 100 पाउंड का इनाम मिल जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि वो ये इनाम किसी और के साथ शेयर करे, इसीलिए वो इसे पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी जो उसके साथ में आए थे प्लकार्ड लगाने के लिए, तो उसे बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से, मैं अकेला ही इसे पकड़ लूंगा, तुम जाओ यहाँ पे, अगर वो आया तो मैं अकेला पकड़ लूंगा। क्योंकि साजन नहीं चाहता था कि वो 100 पाउंड का इनाम वो किसी और के साथ बांटे। क्योंकि सपोज अगर वहाँ पे पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी रुकते थे, और उसने उन्हें पकड़ने में, वो जो जो फरार था, जो कैदी फरार था, उसे पकड़ने में वो उसे मदद करते, तो डेफिनेटली उसको उसका इनाम शेयर करना पड़ता। और सार्जेंट एक गरीब फैमिली से आता था, सार्जेंट बहुत गरीब फैमिली से आता था। वक्त के साथ में उसके साथ में जो भी यानी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति की वजह से उसे पुलिस में नौकरी लेनी पड़ी। और उसे उस पुलिस की नौकरी के साथ से जो भी उसके पैसे मिलते थे, उस हिसाब से उसे उसका गुजारा करना पड़ता था। तो उसको ऐसा लगा कि 100 पाउंड कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट तो नहीं है, पर 100 पाउंड मेरे लिए काफी है। एक यानी कुछ अच्छी रकम है। 100 पाउंड इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, पर एक कुछ अच्छी रकम है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं 100 पाउंड किसी और के साथ बांटूं, या मुझे किसी और के साथ बांटने पड़े। तो वो वहां पे इन लोगों से बोल देता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग आगे जाके उसे ढूंढो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तुम आगे जाके जो प्लकार्ड्स है, तुम्हारे पास में प्लकार्ड का रोल है, वो पूरे इश्तेहार का रोल लेके घूम रहे हैं, साथ में ग्लू लेके घूम रहे हैं, तुम उसे बोलता है तुम जाओ यहाँ से, तुम दोनों जाओ और जाके ये प्लकार्ड दूसरी जगह लगाना शुरू कर दो। बाद में पुलिसमैन बोलते ठीक है, अगर द गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट मोर पुलिस इनटू टाउन। अगर अगर इतना ही वो इम्पोर्टेंट आदमी है, तो पुलिसमैन वहां पे जाते जाते बोलते अगर वो इतना ही इम्पोर्टेंट आदमी है, तो इतना, अगर उसे पकड़ना इतना ही जरूरी है, तो उसके ऊपर बड़ा अमाउंट क्यों नहीं रखी? गवर्नमेंट ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा इनाम का अमाउंट बड़ा क्यों नहीं रखे है? और ज्यादा पुलिसमैन क्यों नहीं भेजे है? सुना है वो बहुत खतरनाक है, उसके लिए ज्यादा पुलिसमैन भेजती तो ज्यादा बड़ी पुलिस की टुकड़ी भेजती तो ज्यादा अच्छा होता। और ये बोल के वहां से गुड लक बोल के वहां से वो निकल जाते हैं दोनों पुलिसमैन। मीनवाइल सार्जेंट जो है वहां पे घूम रहा है, वहां पे उस एरिया में, वो उस एरिया में जो डॉक एरिया है वहां पे वो घूम रहा है, वो टहल रहा है, टहल मतलब वॉक करते करते सोच रहा है कि हाँ 100 पाउंड है, इस आदमी के ऊपर 100 पाउंड है, इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, बट ये काफी यूजफुल रकम हो सकती है। अगर मुझे ये 100 पाउंड मिल गए तो मुझे काफी अच्छा रहेगा, मुझे एक थोड़ा सुकून के पल मिल पाएंगे। एक इंसान के लिए जब होता है ना कि अ, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें कहीं से उसे थोड़े बहुत भी पैसे एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं, तो उसे एक सुकून सा होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा तो टेंशन, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा टेंशन कम हुआ। तो वैसे ही उसे लगता है कि ये 100 पाउंड मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
और मीनवाइल वहाँ वहाँ से एक रैग्ड मैन जाता है। रैग्ड मैन यानी एक फटे पुराने कपड़े पहन के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो सार्जेंट उसे रोक लेता है। सार्जेंट उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो सार्जेंट को वो बोलता है कि मैं एक बलाड सिंगर हूँ और मैं यहाँ से वहाँ होल्ड आउट अ बंडल ऑफ बलाड्स। वो बलाड्स को होल्ड यानी लेके जाता है। बलाड सिंगर हूँ, तो मैं यहाँ पे आने जाने वाले जो सेलर्स है, आने जाने वाले सेलर्स को मैं यहाँ पे अपना बलाड बेच के, अपना सॉन्ग्स बेच के मैं कुछ पैसे कमा लूँगा साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। तो वहाँ पे उसे सार्जेंट रोकता है, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे अभी किसी को जाना अलाउड नहीं है, ये एरिया हमने सील कर रखा है, तुम्हें जाना अलाउड नहीं है। तो उसे बोलता है कि ऐसा कैसा यार, आप ये जो भी है ना आप गलत कर रहे हो। मैं एक गरीब आदमी हूँ, थोड़े 2 पैसे कमा लूँगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा या मेरा क्या ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बट मेरा ये हो जाएगा कि एटलीस्ट मुझे एक वक़्त की रोटी ठीक से मिल जाएगी। अ, क्या पता यहाँ से पास होने वाले कोई सेलर जो सेलर है, वो मेरा गाना या बलाड सिंगिंग का जो वो है वो खरीद ले और मुझे 2 पैसे मिल जाए और मेरा आज रात का खाना यानी खाने की व्यवस्था हो जाए। तो आपको उससे क्या दिक्कत है? तो उसे वापस समझाता है, तुम यहाँ पे आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे अभी पुलिस की घेराबंदी है, तुम आगे नहीं जा सकते हो। उसके बाद में फिर वो दोबारा उसे कुछ बोलता है कि मुझे आगे जाने दो साहब, मुझे काम है। आगे मतलब वहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ होती है। जो एरिया है क्वा एरिया, उसके आगे नीचे सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों के आगे बाद में शिप्स वगैरह है। उसके आगे शिप्स वगैरह वहाँ पे आती है सीढ़ियों को लग के। तो वो आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा होता है और इसे ये हमारा सार्जेंट बार-बार रोकता है। तो वो उसे बोलता है, आई विल जस्ट गो ऑन वेयर आई वाज़ गोइंग। मैं जाऊँगा साहब, मैं जाऊँगा, मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊँगा ही, और वो स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो उसे साजन दोबारा से रोक लेते, कम बैक फ्रॉम दोज़ स्टेप, नो वन हैज़ टू लीव पास्ट देम टुनाइट। आज की रात यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता, वो उसे बोलता है। तो वो बोलता है जो रैग्ड मैन है, वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ और यहाँ पे रुक के ही सेलर का इंतज़ार करता हूँ, शायद कोई सेलर आ जाए और कोई मेरा ये गाना खरीद ले, तो मेरे सफ़र का, मेरे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे एटलीस्ट बैठने दो। तो बोले ठीक है, अ, आगे तो नहीं जाने दूँगा पर तुम इधर बैठ सकते हो, ज़्यादा नीचे नहीं, मैं तुम यहाँ पे बैठो, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में मैं भी बैठूँगा। और वो दोनों एक बैरल के ऊपर बैठ जाते हैं, एक बैरल वहाँ पे पड़ा होता है, बैरल के ऊपर बैठ जाते हैं। हमारा रेडमैन इस तरफ फेस करके बैठा है और हमारा सार्जेंट इस तरफ फेस करके, दोनों ऐसे बैठे हैं और वहाँ पे एक पाइप जलाते हैं और वो वहाँ पे स्मोक करते हैं और स्मोक करते-करते वो वहाँ पे ये अचानक से हमारा रैग्ड मैन, फटे पुराने कपड़ों वाला इंसान वहाँ पे गाना गाना शुरू कर देता है और गाना गाते-गाते वो यानी उसका आवाज़ उसे अच्छा नहीं लगता, तो सार्जेंट उसे बोल देता है, तुम ये आवाज़ बंद करो, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ और एकदम चुप हो जाओ। और ये गाना गाते-गाते वो उसे हमारे साजन को डाइवर्ट करने का ट्राई करता है, पर वो चुप डाइवर्ट करके उसको वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है। यानी वो पहले बैठे हैं, उसे डाइवर्ट करता है गाना गा के, उसे लगा कि शायद इसे पता नहीं चलेगा हमारे साजन जी को, तो ऐसा गाना गा के उसे डाइवर्ट करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, वो स्टेप्स पे से उतरने की कोशिश करता है। तो साजन उसे दोबारा रोक देते हैं और बोलते, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। उसे फिर वो ज़बरदस्ती ऐसा कॉलर से पकड़ के, खींच के उसे लेके आते हैं। तुम बोले यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तुम्हें मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इतनी बार बोला कि आज यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तुम सीधा-सीधा भी यहाँ से वापस जाओ, टाउन की तरफ वापस जाओ। बोले, मैं टाउन की तरफ क्यों वापस जाऊँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरा गाना बेचना है, तो मैं इधर ही रहूँगा, मुझे प्लीज़ रहने दीजिए। तो ये मान जाते हैं और दोनों बोले ठीक है, आप एक काम करो कि बाद में वहाँ पे जो प्लकार्ड लगा है, वहाँ पे जो प्लकार्ड इन्होंने चिपका के गए थे, 2 पुलिसमैन चिपका के गए थे। तो बोले, ये ओह! आप इस आदमी के लिए यहाँ पे रुके होंगे शायद। वो जो रैग्ड मैन है, वो उस प्लकार्ड को देख के बोलता है, आप शायद यहाँ पे ये इस आदमी को यहाँ पे शायद वो आ जाए, उसको पकड़ने के लिए जिस पे 100 पाउंड का अमाउंट है, उसको पकड़ने के लिए आप शायद यहाँ पे रुके हो। पर मैं इसके बारे में जानता हूँ, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो, ठीक है, आप चाहते नहीं हो कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ, तो ठीक है, मैं टाउन की तरफ वापस जाता हूँ, और ऐसा बोल के वो टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो सार्जेंट उसे रोक देता है। सार्जेंट बोलता है, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? मुझे बताओ, डिटेल में बताओ, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो वो उसे बताते हैं,
जो ये रैग्ड मैन है वो उसे बताना शुरू करता है कि एक काम करो, तुम यहाँ पे आ जाओ। वहां पे देखो, यहाँ पे आगे लिखा है कि कम बैक, इज इट साजन, तुम आगे तुम यहाँ पे वापस आ जाओ, तुम क्या, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो क्या मैं मरना चाहता हूँ क्या? वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसे पता लग गया कि मैंने कुछ उसके पकड़वाने के बारे में कुछ किया, तो वो मेरे साथ भी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। तो सार्जेंट उसे जबरदस्ती रोक लेता है, फिर तुम यहाँ से नहीं, यानी पहले वो उसे नीचे नहीं जाने देता है, वहाँ पे स्टेप से नीचे उतर के समंदर के पास। अब उसे वो टाउन में नहीं जाने दे रहा है साजन, कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तो मुझे बताओ कि तुम उस आदमी के बारे में क्या जानते हो, मुझे डिटेल में बताओ। उसे फवाद में जबरदस्ती उसे वो बिठा देता है उधर, और उसे वो ड्रैग्स हिम बैक, व्हाट सॉर्ट, उसके बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। तो यहाँ पे वो बताता शुरू करता है कि हाँ, यहाँ पे उसे बताना शुरू करता है कि वो जो आदमी है ना, ये प्लेकार्ड में जिसका फोटो लगा हुआ है, जिसके बारे में इश्तेहार है, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिखी है, जिसके ऊपर 100 पाउंड का अमाउंट का इनाम गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने रखा है, ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, ये बहुत ही डेंजरस इंसान है। ये बहुत ही बहादुर और बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। ये हर तरह के वेपन चलाना जानता है, ये हर तरीके के यानी औजार चलाना जानता है, ये बहुत खतरनाक है। और ये कि कहीं से भी आ सकता है। आज सपोज़ हम आज अभी इधर बैठे हैं, तो ये कहीं से भी आके हम पे अटैक कर सकते हैं, बहुत डेंजरस है। और अच्छा, तो साजन बोलते हैं, "क्या वो इतना बुरा है?" बोले, "हाँ, वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत बुरा है।" एक बार तो उसने एक साजन को एक दूसरी सिटी में एक बार उस रैग्ड इंसान बोलता है कि ये जो प्लकार्ड में ना फ़ोटो है, वो उस इंसान ने तो एक बार तो एक साजन को सिर्फ़ पत्थर से ही मार दिया था, इतना डेंजरस है। तो बोले, मैंने तो इसके बारे में सब कुछ ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कि इसने ऐसा पत्थर से मार दिया था कि किसी साजन को। यानी इन शॉर्ट वो साजन को डराने का शुरू कर देता है कि ये जो इंसान है बहुत खतरनाक है, ताकि साजन शायद वो उस इंसान से डर जाए, प्लेकार्ड में जिसका फोटो है उस इंसान से डर जाए और वहां से चला जाए, और इसे यानी जो रेग्ड मैन है उसे भी आगे बढ़ने दे, उसे भी वो स्टेप्स उतर के आगे वहां पे जहाँ पे उसे जाना हो वहां पे जाने दे। तो उसे वो डाइवर्ट करके डराना शुरू कर देता है कि वो इंसान बहुत खतरनाक है, वो सब तरीके के हथियार चलाना जानता है, वो यहाँ पे कहीं से भी आके हम पे अटैक कर सकता है। एक बार तो उसने सिर्फ एक पुलिस वाले को एक पत्थर से ही मार के उसे मार दिया था, पत्थर मार-मार के मार दिया था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसा बोल के उसे डराना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल बोले ऐसा है तो जाने दो, एक काम करो, तुम यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाते उसे पकड़ने में? एक से भले दो, ऐसा सार्जेंट उसे बोलता है, एक से भले दो, तुम यहाँ पे रुक जाओ, हम दोनों मिलके उसे पकड़ेंगे। तो वो मान जाता है, जो रैग्ड मैन है वो मान जाता है, वो बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ रुकता हूँ। तो सार्जेंट उसे तभी क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल तुम ये मत सोचना कि तुमको जो भी अमाउंट, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो अमाउंट जो 100 पाउंड का अमाउंट है, जो इनाम का अमाउंट है, उसमें से मैं तुम्हारे साथ खुद भी शेयर करूंगा। तो वो मैन बोलता है, नहीं साजन, मुझे ऐसे इंसान को पकड़वा के जो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, जो अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कुछ कर रहा है, उसके ऊपर रखा गया अमाउंट मुझे नहीं जीतना है, मुझे नहीं होना। तो मेरे देश के लिए कोई कुछ अगर कर रहा है, वैसे इंसान को पकड़वा के उसके ऊपर ऊपर का अमाउंट मुझे नहीं जीतना है, मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, वो आप ही रख लो। मैं देशद्रोही नहीं हो सकता हूँ। तो वहाँ पे बैरल पे से दोनों बैठे हैं, दोनों बैरल पे बैठे हैं और वहाँ पे बात करना उनकी शुरू है। मीनवाइल ये वापस से हमारा जो मैन है, वो पाइप जलाती है, बाद में गाना गाना शुरू कर देता है और देशभक्ति वाले गाने शुरू कर देता है, ताकि उसे साजन में एक देशभक्ति वाला जो फ़ील है वो जाग जाए। तो देशभक्ति वाला गाना शुरू कर देता है। उसमें जानबूझ के जो रैग्ड मैन है वो एक लाइन मिस कर देता है। जानबूझ के रैग्ड मैन एक लाइन मिस कर देता है और बाद में वो लाइन हमारा साजन कंप्लीट करता है, बोलता है, तुम तो ये लाइन गाना भूल गए।
तो बोले, "अरे! तुम्हें कैसे पता ये लाइन?" तो तब उसे साजन बोलता है कि मैं बचपन में मेरे फ्रेंड्स के साथ में जब खेला करता था, तब हम लोग साथ में मिलके ऐसे देशभक्ति के गाने गाते थे। तब सिचुएशंस कुछ और थी, उसके बाद में सिचुएशंस कुछ और हुई, मुझे मजबूर होके ये पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। अगर सिचुएशंस पहले जैसी थी वैसी ही होती, तो आज शायद मैं भी आज उस फरार कैदी की तरह इस आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रही है उसका हिस्सा होता, ना ही एक पुलिस वाला होता। भले ही आज वो एक आदर्श एक सच्चा ईमानदार पुलिस वाला है, बट वो खुद बोल रहा है आज कि आज शायद ऐसी सिचुएशन ना होती, मेरी जो आज है गरीबी ना होती, तो मुझे ये ज़बरदस्ती की नौकरी ना करनी पड़ती और मैं आज अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, आयरलैंड देश की आज़ादी ब्रिटिशर्स से करवाने के लिए मैं भी उस आज़ादी के मूवमेंट का हिस्सा होता, मैं भी उस क्रांति का हिस्सा होता। तो वहाँ पे दोबारा से साजन दूसरा गाना शुरू कर देता है देशभक्ति का, जिससे इसके अंदर और देशभक्ति की भावना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे साजन के अंदर और भी देशभक्ति की भावना स्ट्रॉन्ग होती है और उसे बोलता है वो दोबारा से एक लाइन गाता है और उसमें से एक लाइन मिस कर देता है और बोलता है, "अरे! तुम ये लाइन गाना भूल गए।" तो बोले, "तुम्हें ये भी पता है? तुम्हें ये भी सॉन्ग पता है?" फिर उसे 2-3 दूसरे सॉन्ग के नाम पूछता है और साजन उस पे रिप्लाई देता है, "हाँ, मुझे ये सॉन्ग भी पता है। हाँ, मुझे ये सॉन्ग भी पता है।" क्योंकि हम जब यंग थे तब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में, हम हमारे दोस्तों के साथ में ये सारे सॉन्ग्स गाया करते थे। तो आज भी अगर मेरे पास वो चांस होता, अगर ये गरीबी ना होती, अगर ये ऐसी सिचुएशन ना होती, तो आज मैं शायद इस देशभक्ति में हिस्सा लिया होता। तो वहाँ पे साजन जो रेग्ड मैन है, रेग्ड मैन उसे बोलता है, "इट इज़ अ क्वियर वर्ल्ड", जैसे रेग्ड मैन बोलते हैं, "इट्स अ queer world, Sergeant. It's little any mother knows when she sees her child tripping on the floor what might happen to it before it has gone through its life or who will be in the end." मतलब ये देशभक्ति का काम है। माँ को नहीं पता कि उसका कौन-सा बच्चा भी गया तो वापस आएगा भी या नहीं, या आएगा तो कैसा आएगा, सही सलामत होगा भी या नहीं। ये उसे बोल के उसके अंदर की जो फीलिंग है, देशभक्ति की फीलिंग और थोड़ी जगाता है और उसे कंटीन्यूअसली पहले उसे गाना गा के डाइवर्ट करता है, बाद में गाना गाने में उसमें गलती करता है जिसमें साजन कुछ करेक्शन करता है कि तुम ये भूल गए। बाद में उसे दोबारा दूसरे 2-4 सॉन्ग्स बताता है। बाद में उसे उसके अंदर इन शॉर्ट वो उसकी पैट्रियोटिज़्म को और जगाता है कि मैं ऐसा इंसान को बिल्कुल भी यहाँ से बाद में वहाँ से बोलता है कि मैं ऐसे इंसान के ऊपर जो रखी गई अमाउंट है, जिसके सिर पे रखी गई अमाउंट, उसको पकड़वाने के लिए रखी गई जो अमाउंट है, मैं उसमें हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे इंसान को तो सबसे पहली बात पकड़वाना ही नहीं चाहूँगा जो मेरे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो साजन को कहीं न कहीं वो बार-बार एक इंस्टिगेट कर रहा था, एक मोटिवेट कर रहा था, उसके मन में ये बात डाल रहा था कि वो जो इस देशभक्ति के लिए, उसके देश को आज़ाद करने के लिए जो इंसान लड़ रहा है, उसका वो साथ दे, उसका वो मदद करे, उसके उसको वो पकड़ ना ले, अगर वो उसके सामने आए तो। तो वहाँ पे उसे व्हिसल का आवाज़ आता है, मीनवाइल ये दोनों बैठे हैं बैरल पे बात करते हैं ये सारी, और वहाँ पे नीचे समंदर में से एक व्हिसल का आवाज़ आता है। वहाँ से व्हिसल का आवाज़ सुन के वो लोग वहाँ पे ये जो रेड मैन है वो आगे बढ़ता है। रेड मैन आगे बढ़ के वहाँ पे जाता है, यानी उठ के चलने लगता है और ये उसे रोक लेता है और ये तब समझ जाता है, ये हमारा सार्जेंट है वो समझ जाता है कि मैं समझ गया तुम और कोई नहीं, बल्कि तुम वही इंसान हो जो ये कैदी है, जो ये फरार है, शायद तुम ये वही इंसान हो। तो वो बोले, हाँ, तुम सही समझे, और वो अपना वो जो विग उसने पहना था, नकली विग पहना था, वो निकाल के उसके हाथ में देता है। तो ये वो बोलता है कि मैं मेरे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मुझे यहाँ से भागने में मदद करोगे? तो साजन तब उसके हाथ में इतना बड़ा, जिसके ऊपर 100 पाउंड का इनाम है, वो आदमी उसके हाथ में है। तो वो उसे उसके मीनवाइल तभी वहाँ पे पुलिसमैन आते हैं। मीनवाइल वहाँ पे तब पुलिसमैन आते हैं। पुलिसमैन आके देखो यहाँ पे उसे उसके हाथ में हैट जो थी, हैट और विग निकाल के दे देता है। मीनवाइल वहाँ पे पुलिसमैन आते हैं। पुलिसमैन आके वहाँ पे, देखो हम आ गए, हमने दूसरी जगह प्लकार्ड लगा दिए, ऐसा-वैसा चिल्लाते हैं, बात करते हैं और वो बोलते हैं एक काम, ये सार्जेंट जब यानी ये पुलिस वाले दोनों आते हैं, तो ये जो हमारा रैग्ड मैन है वो छुप जाता है, यानी जो न वो आज़ादी के लिए मोर्चा सँभालने वाला जो इंसान है, वो छुप जाता है और यहाँ पे ये 2 पुलिसमैन आते हैं, तो सार्जेंट उसे बोलते, "तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें बोला ना तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस एरिया को मैं अकेला सँभाल लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ।" तो वो और 1-2 बातें उससे करने की ट्राई करते हैं, "तुम यहाँ पे अकेले कैसे करोगे? हम रुकते हैं तुम्हारे साथ।" तो उन पे वो भड़क जाता है, उन पे वो चिल्ला देता है, "मैं यहाँ पे अकेला सँभाल लूँगा, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या?"
तो और उसके हाथ में जो हैट और विग है वो ऐसा पीछे छुपाए लेता है कि मेरे हाथ में क्या है, ऐसा बताता नहीं है वो 2 पुलिसमैन के सामने साजन, और उन पे चिल्लाने लगता है, तुम यहाँ पे क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था, मैं यहाँ का एरिया संभाल लूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा उन्हें डाँट देता है, तो पुलिसमैन और 1-2 बात करते हैं तो उस पे और चिल्ला देते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, तो चले जाओ। तो पुलिसमैन बोलते हैं, हम ये लैंटर्न यहाँ पे रख देते हैं। बोले, नहीं मुझे कोई लैंटर्न की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वो वहाँ से दोनों पुलिसमैन चले जाते हैं, और बाद में हमारा ये मैन जो है, ये मैन वापस से सामने आता है और उसे बोलता है कि क्या मैं यहाँ से जाऊँ अब? तो बोले, हाँ तुम जा सकते हो, मैं तुमको नहीं रोकूँगा, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूँगा, तुम हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो, तुम हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हो। तो बोले, मैं जाऊँ क्या? तो बोले, हाँ तुम जाओ। तो बोले, मैं नहीं जा सकता। तो बोले, क्यों नहीं जा सकते? तो बोले, मुझे मेरी हैट और ये भी वापस चाहिए, मुझे जाना होगा, तो उनके साथ जाना होगा, मुझे भेष बदल के ही जाना होगा, तो मुझे ये दे दो तुम। और बाद में मैन उसको वहाँ पे रिप्लाई देता है, यानी सार्जेंट उसे वो हैट और विग दे देता है। तो मैन का रिप्लाई है, देखो यहाँ पे मैन का रिप्लाई है, वेल गुड नाइट कॉमरेड एंड थैंक यू, यू डिड मी अ गुड टर्न टुनाइट। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपके लिए ओब्लाइज्ड हूँ। ये रैग्ड मैन यानी वो आज़ादी का मोर्चा संभाले हुए जो हेड था, वो उसे बोलता है, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मे बी आई विल बी एबल टू डू एज मच फॉर यू व्हेन स्मॉल राइज अप एंड द बिग फॉल डाउन। मतलब ये जो हमारा छोटा-सा जो देश है, छोटे देश का राइज़ अप होगा, यानी वो जब आज़ाद होगा, वो जब राइज़ होगा, और बिग फॉल डाउन मतलब जो गुलामी का राज है, ये बड़ा जो राज हम पे हो रहा है, वो जब फॉल डाउन होगा, व्हेन वी ऑल चेंज प्लेसेस एट राइजिंग, और जब हम एक साथ में सब मिल के आज़ादी के लिए राइज़ करेंगे, तब 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 मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। और वो वहाँ से आदमी वहाँ से चला जाता है, यानी वो क्रांतिकारी वहाँ से चला जाता है। साजन बाद में प्लकार्ड की तरफ देख के पढ़ता है, 100 पाउंड्स, 100 पाउंड का रिवॉर्ड था, और ऐसे ही मैंने जाने दिया, क्या मैं आपको पागल लगता हूँ क्या? और यहाँ पे वो ड्रामा खत्म होता है, कर्टन्स गिरते हैं और ऐसा ड्रामा खत्म होता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर, एक है साजन, दूसरा कैरेक्टर है हमारा रेडमैन जो कि क्रांतिकारी है, जो जेल से फरार है, जिसके ऊपर 100 पाउंड का अमाउंट है, जिसे लोग पकड़ रहे हैं, जिसे सारे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, जिस पे ब्रिटिशर्स ने 100 पाउंड का अमाउंट का गिफ्ट देने का रखा है। बाकी के 2 पुलिसमैन हैं जो साजन के साथीदार है। तो ओवरऑल ऐसा स्टोरी है कि सार्जेंट एक क्रांतिकारी को जो जेल से फरार है, अपने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, उसे भगाने में सार्जेंट उसकी मदद करता है। सार्जेंट उसे उसके 100 पाउंड जो उसके लिए कुछ मायने रखते थे, वो 100 पाउंड भी छोड़ देता है। अपने देश की आज़ादी के लिए वो उसमें साथ देता है, वो भी उसका हिस्सा बनता है। तो ये थी उसकी पूरे ड्रामा की स्टोरी, राइजिंग ऑफ द मून। जब आयरलैंड आयरलैंड अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा होता है, तब का ये एक छोटा-सा ड्रामा, तब का एक छोटा-सा सीन यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो अगर आपको कैरेक्टर पूछे साजन का, तो साजन के कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है कि साजन एक गरीब फैमिली से आता था, उसकी शादी हो चुकी थी। वो सिचुएशन के उनकी परिस्थिति ठीक ना थी, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी स्वीकारनी पड़ी। पर पुलिस में भी वो बहुत ही काबिल और एक ईमानदार, एक अच्छा पुलिस वाला था। ये सारी चीज़ें साजन के बारे में लिखना है। बाद में आप ऐसा लिख सकते हो कि 100 पाउंड का अमाउंट देख के वो पहले खुश होता है कि मैं इसको पकड़ लूँगा, और बाद में वो जब वो एक्चुअल उस इंसान से मिलता है तो उसे छोड़ देता है कि नहीं, मैं मेरे देश के लिए कुछ करूँगा, मैं मेरे देश के लिए ऐसे 100 पाउंड क्या कई 100 पाउंड छोड़ सकता हूँ। और बाद में उसकी भगाने में मदद करता हो। ये सारी चीज़ें आपको साजन के कैरेक्टर में लिखनी है। उसके बाद में अगर आपको रैग्ड मैन का कैरेक्टर पूछे, तो रैग्ड मैन के कैरेक्टर में आपको लिखना है कि रैग्ड मैन एक क्रांतिकारी है जो आयरलैंड की आज़ादी की जो लड़ाई का वो जो टीम बनी है, जो ग्रुप्स बने हैं, उसका वो लीडर है। वो अभी जेल से फरार है। अभी वो रैग्ड मैन के भेष में है, जो एक बलाट सिंगर है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। उसका उसका मीनवाइल वहाँ पे बात साजन से होती है। साजन को डाइवर्ट करता है, साजन को समझाता है, साजन को बताता है कि वो ऐसे इंसान की मदद करेगा, अगर जो जो वो हर इंसान की मदद करेगा, वो कि जो इस देश की लड़ाई के लिए कुछ कर रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुछ कर रहा है। ऐसा साजन के अंदर देशभक्ति की भावना जगाता है। साज इस जिस वजह से साजन उसे पहचान जाता है, साजन फिर उसकी मदद करता है और वो वहाँ से भाग जाता है सक्सेसफुली। और बाकी के 2 पुलिसमैन हैं, वो दोनों साइड कैरेक्टर्स हैं। मेन 2 कैरेक्टर थे, वो ये 2 थे। आई होप आपको स्टोरी समझ आ चुकी है। आई होप आपको ये ड्रामा
ड्रामा क्या था वो समझ आ चुका है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट, दैट वाज द एंड ऑफ इट, थैंक यू सो मच।